अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिजली की बढ़ी हुई कीमतें और आसमान छूते हुए उसके प्रति यूनिट रेट्स लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ऐसे में बिजली अगर उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनता है तो यह जनता के लिए बहुत राहत की बात होगी। इस बार दो पार्टियों ने फ्री बिजली का एक लुभावना प्रस्ताव जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। आम आदमी पार्टी ने और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी की सत्ता में आती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों के लिए भी सिंचाई मुफ्त की जाएगी। महत्वपूर्ण मसला यहाँ पर 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त होना है, जो लगभग 1800 से 2000 रुपया प्रति घर खर्च आता है। उस पर एक बड़ी छूट का वायदा किया गया है। क्या ये वाकई में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और क्या इतनी सस्ती बिजली और इतनी मुफ्त बिजली दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है तो वर्तमान बीजेपी सरकार इसका काउंटर कैसे तैयार करेगी? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली एक बड़ा मुद्दा है और बिजली के मुद्दे को लेकर कई बार तो सरकारें बनी और बिगड़ गई। सरकारों के बारे में राय और धारणा भी बिजली के साथ आती और जाती है। आप देखते होंगे कि हर बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ बिजली एक बड़ा मुद्दा होता है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी, देश के किसी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो बिजली एक बड़ा मुद्दा होता है। बिजली के मुद्दे को लेकर कई बार तो जनधारणाएं भी बदलती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यहां भी फ्री बिजली के वायदे हो रहे हैं। सबसे पहला वायदा आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन चूंकि वो प्रमुख विपक्षी दल नहीं है, लिहाजा उनके इस दावे को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। लेकिन अब यही वायदा अखिलेश यादव ने किया है। वो अपनी हर सभाओं में ये कहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि 300 यूनिट तक बिजली उत्तर प्रदेश में वो फ्री उपलब्ध कराएंगे 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए, और साथ ही सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। लेकिन हमारे पास जो डेटा है, जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देना है तो उसके लिए 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी चाहिए होगी। 21,000 करोड़ रुपीस। इस वक्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बदहाली कंगाली के कगार पर है। कब बैंकरप्ट हो जाए पता नहीं। अगर सरकारी गारंटी ना लगी होती तो यह विभाग अब तक नीलाम हो चुका होता या बर्बाद हो चुका होता। इतने बड़े घाटे, तकरीबन 96,000 करोड़ रुपए के घाटे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन चल रहा है। इस हालात में जब पावर कारपोरेशन को घाटा हो और सब्सिडी ऑलरेडी चल रही हो, क्या 21,000 करोड़ का एक बड़ा फंड निकाल पाना उत्तर प्रदेश में संभव होगा? महत्वपूर्ण मसला यह है। हम आज कैलकुलेट भी करेंगे कि यह सब्सिडी अगर 300 यूनिट तक बिजली दी जाएगी तो खर्चे कितने आएंगे, इसका भार कौन वहन करेगा, इसमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की क्या स्थिति होगी, हमारा अपना जनरेशन कितना है, कितनी बिजली हम खरीदते हैं, हमारी ट्रांसमिशन लाइनों की क्या हालत है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कितना मजबूत है। ये सामान्य मसला नहीं है, ये तकनीकी मसले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजस्व और आर्थिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के तौर पर न देखा जाए। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है वो 300 यूनिट बिजली तक फ्री दे सकती है तो बीजेपी के पास इसका क्या काउंटर है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऑफर देगी अपने घोषणा पत्र में? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बिजली उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनती जा रही है और दिल्ली में जब से मुफ्त बिजली मिल रही है उसके बाद से मैंने कहा यह एक मुद्दा बन गया है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें बिजली कोई बड़ा मुद्दा होगा और 300 यूनिट बिजली वाला दांव क्या काम करेगा? और अगर करेगा तो बीजेपी के पास इसका जवाब क्या है? वर्तमान बीजेपी सरकार में बिजली के जो रेट्स हैं वो गांव में तकरीबन 500 यूनिट से अधिक तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 6 रुपये प्रति यूनिट, और अगर शहर में इस्तेमाल करते हैं तो 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट, और इसमें तमाम तरीके के सरचार्जेस लगते हैं तो वो तकरीबन 8 साढ़े 8 रुपये प्रति यूनिट का रेट शहर में बैठता है और 7 रुपये के आसपास का रेट प्रति यूनिट का गांव में बैठता है।
जाहिर सी बात है कि इस पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी मिलती है और बिजली का बिल भरते भरते जनता परेशान है। लिहाजा इस पर राहत की बात को हर कोई कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो राहत दे पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी वो राहत दे पाएगी? क्या बीएसपी के पास कोई फार्मूला है? क्या आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि उनको वरदान मिला हुआ है? अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले जब लखनऊ आए थे तो उन्होंने स्पीच में कहा कि उनको वरदान मिला हुआ है। अब किसने वरदान दिया वी डोंट नो, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि उनको फ्री बिजली देने का वरदान हासिल है। तो क्या वाकई में फ्री बिजली मिलनी चाहिए? अगर मिलेगी तो किस कीमत पे मिलेगी? उसका प्रबंधन कहाँ से होगा? और सरकारों के पास क्या इसका इंतजाम है? और उससे बड़ी बात, क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुने। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आजकल ये कई पार्टियां, मैंने सुना है कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना, ये कोई चमत्कार ही है भाई साहब? है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। बट मुझे प्रसन्नता है कि चाहे किसी को वरदान हासिल हो, चाहे कोई मुफ्त बिजली दे रहा हो, पर मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कोविड के बाद वैसे भी लोगों को काफ़ी आर्थिक समस्याएं हैं। चाहे किसी को वरदान हासिल हो और चाहे किसी की सरकार बने या चाहे किसी की सरकार हो, बिजली सस्ती मिले या तो फ्री मिले, हर कोई ये चाहता है, वो जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। हम इस डिबेट को आज आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं, राजीव सिंह बिजली एसोसिएशन संघ के महासचिव हैं, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एम एच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और आसिफ रिजवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। नावेद जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा अखिलेश यादव जी ने अपनी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच में देते हैं। आपको पता है कि अगर फ्री बिजली आप देने जाएंगे 300 यूनिट तक तो तकरीबन 21 से 25 हज़ार करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी चाहिए होगी। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ब्रिजेश जी, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के लिए कहा गया है। ये पिछली बार जब हम लोगों की सरकार थी उस वक्त से ये चीज सोची जा रही थी और उसके ऊपर, जैसे आपने शुरू में खुद कहा कि ये इसमें टेक्निकल चीज है और सारी चीजें बैठकर सब डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां से आएगी, क्योंकि बिजली विभाग बहुत घाटे में है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या हालात कर दिए। तो कुछ ना कुछ हम लोग इस चीज में लगे हुए थे और हम लोगों ने ये बैठ करके बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ, बड़े बड़े जानकार लोगों के साथ, इस फील्ड के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठ करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे कई बार उनसे मुलाकात की, कई लोगों से मीटिंग की और बैठ करके जब डिसाइड किया और ये चीज निकल के सामने आई कि हम कैसे दे सकते हैं। पहली चीज, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें जब निकल के आई और कैलकुलेशन हुआ तो उसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं से ये चीज जो है हम इसमें ला सकते हैं। आपको पता है, मैंने जब सवाल किया था आपसे तो आपको मैंने डेटा दिया था कि तकरीबन 21 से 25 हज़ार करोड़, अभी राजीव से मैं पूछवा भी दूंगा, इतना अनुमान है कि इतनी सब्सिडी खर्च होगी। आप ये 21 से 25 हज़ार करोड़ रुपए कहां से लाएंगे जो 300 यूनिट बिजली में आप फ्री बांटेंगे? देखिए, हमने आपको बताया, पहली चीज देखिए, नंबर 1 यूपीपीसीएल के एक सबसे पहली चीज जो होगी वो ये है कि
मीटर लोग लगवाना, जो जिनके यहाँ मीटर नहीं लगे, वो सबसे पहली चीज मीटर के पास जाएंगे कि भाई मीटर लगवाओ, ताकि 300 यूनिट अगर हमें मीटर की ही तो प्रॉब्लम है नावेद भाई। मीटर तेज भागता है, मेरे घर में लगा वो भी तेज चलता है बहुत। मुझे हमेशा इस बात की शंका रहती है कि मेरा मीटर तेजी से भाग रहा है, पता नहीं आप लोग का स्लो कैसे चलता है। मीटर तेज क्यों चलता है? आपने देखा कि कई लोगों ने उसमें क्या क्या उसमें करा रखा था, चीजें निकल करके आई सामने, किस तरह से लोग जो है क्षय पाप कर और इस तरीके से चीजें कर रहे थे। सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, आपने कोई वर्कआउट किया है, होमवर्क किया है ये ऐलान करने से पहले, या सिर्फ ऐलान कर दिया है? जी हाँ, नहीं देखिए, ऐलान खाली नहीं किया जाता। हमने लैपटॉप का जिक्र किया था। लैपटॉप का जब ऐलान किया था सबसे पहले, उसके पहले बहुत गहन चिंतन हुआ था और बैठ करके सारी बातें। मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली तक फ्री देने का वायदा किया है, आप कितने यूनिट बिजली फ्री दोगे? देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और बयान भी उसी तरह से देते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जिले में बिजली मिलती थी, बाकी जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। उनकी सरकार की 4 वीआईपी जिले थे, नाम गिना के मैं समय खराब नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं वो 4 जिले कौन थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिले वीआईपी हैं, हम सब 75 जिलों को बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार 17 में बनी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तय किया था और कहा था कि हम जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील केंद्रों को 20 घंटे और गांव को 18 घंटे बिजली देंगे। हमने वो काम पूरे अनवरत 5 साल तक हमने उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली दिया। हमने कहा था कि हम बिजली सस्ती देंगे, हमने उसका प्रयास किया और लोगों को सस्ती बिजली देने का वादा पूरा किया। अभी कौन सी सस्ती बिजली दे रहे हो भैया? की बात 7 रुपया प्रति यूनिट शहर में बिना सरचार्ज के है बिजली। ब्रजेश जी मेरी बात तो पूरी हो जाए जी। अरे तो आपने कहा ना कि आप सस्ती दे रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार में, नावेद जी आप रुकिए, नावेद जी आप रुकिए, अभी पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। समीर जी गो अहेड। जो बिजली खरीदने के लिए पीपीए किया था वो 5.14 रुपए से लेके 11.09 रुपए तक की उन्होंने पीपीए किया था। हमने उसको घटाकर 2.98 रुपए से लेके और 4.19 रुपए का पीपीए किया और 3 साल से हमने एक भी रुपए बिजली के दर को नहीं बढ़ाया। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आप कितना फ्री देंगे, सवाल इस बात का है कि आप उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को बिजली कितना देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती थी? क्या आगे जिस प्रकार से बिजली की डिमांड बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देके उत्तर प्रदेश को बिजली दे पाएगी? क्या फिर उसी तरह से आपके पास कोई कार्य योजना है जहां पर आप मुफ्त बिजली का कोई ऐलान कर पाएं? देखिए ब्रजेश जी, हम अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे। हम बिजली के बारे में उसमें पहले भी घोषणाएं किए थे, हमने उसको पूरा किया। हमने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम 20 घंटे देंगे, हम 18 घंटे देंगे। हमने 5 साल उसको पूरा किया। हम आगे भी चुनाव में जाएंगे, घोषणा पत्र लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास और बिजली की बात करेंगे, हम उस पर आगे। थैंक यू। खान साहब, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही कि 300 यूनिट बिजली फ्री, बीजेपी कह रही कि हम 24 घंटा लाइट देंगे, लेकिन रेट हमारा तो भाई यही 7 रुपया वाला रेट है, 3 साल से बढ़ाया नहीं। वो फ्री बिजली की बात नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो कह के गए अभी लखनऊ में कि उनको वरदान कोई हासिल है। अब कैसे वरदान मिला है मुझे तो पता नहीं, आप ही थोड़ा प्रकाश डालो कि क्या बीएसपी के पास ऐसी कोई योजना है चुनाव में जाने के लिए कि आप जनता को फ्री बिजली देंगे? नहीं विजय जी, देखिए ये चुनाव के समय आकर के कोई 300 बिजली फ्री देने की बात कर रहा है। समीर जी कह रहे हैं कि 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। ये देखिए, हम भी शहर में रहते हैं, हर 2 घंटे में बिजली चली जाती है। गांव में तो बिजली की हालत बहुत खराब है। आप कहाँ रहते हैं? किस शहर में? हम इंदिरा नगर में रहते हैं, आपको बता दें। लखनऊ में? लखनऊ में रहते हैं। और हम गांव में भी रहते हैं, उन्नाव में रहते हैं। वहाँ बिजली तो नहीं मिलती हमको। 5 घंटा 6 घंटा ज़्यादा बिजली मिलती ही नहीं है।
तो ये तो बातें हैं डिबेट पे कहने के लिए हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं समीर सिंह जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि 300 बिजली यूनिट दे करके क्या आप महंगाई कम कर देंगे? क्या पेट्रोल के दाम कम कर देंगे? ये आप किसके लिए कह रहे हो? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं और सभी के लिए कह रहा हूं कि क्या हमने तो कहा है कि बिजली में हमने सुधार किया था। हमारे ज़माने में बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो बिजली अनवरत आती थी और कहीं भी ऐसा नहीं था कि बिजली की कमी होती थी, लेकिन दाम नहीं बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने दाम बढ़ाया है। 8.5 रुपये यूनिट चल रही शहर में, गांव में, और किसान परेशान है। डीजल के दाम पे सवाल ना हो। आपका मीटर भागता है कि स्लो चलता है? नहीं, मीटर तो 3-4 बार बदलवा चुके हैं हम। इतना भागता है कि हम लोग परेशान हूँ, बहुत तेज भागता है। हाँ, 3-4 बार बदलवा चुके हैं और इस पर इंक्वायरी भी। अब मुझे पता नहीं समीर जी के घर कौन सा मीटर लगा है, क्यों ठीक से चलता है। नहीं, इनके पास पैसा, क्या मीटर ऐसा इनके पास मीटर भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाले आदमी हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। जो मध्य वर्ग के आदमी है, गरीब आदमी है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। बिजली से भी फर्क पड़ता है, डीजल से भी फर्क पड़ता है, पेट्रोल से भी फर्क पड़ता है। आपके पास कोई, आपकी पार्टी के पास कोई योजना है कि आप मुफ्त बिजली दे पाए? नहीं, हम मुफ्त बिजली की बात नहीं करते, अनवरत बिजली को सप्लाई करने की बात करेंगे और बिजली का जो रेशियो है, दाम है, उसको घटाने की बात करेंगे हम। और किसानों को बिजली हम मुफ्त में पहले भी हमने दिया है, फिर भी किसानों को बिजली। आसिफ रिजवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आसिफ भाई, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देने के हक में है या नहीं? अगर हाँ तो आपके पास क्या कार्य योजना है, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, कांग्रेस कमेटी कोई भी वादा करती है उससे पहले हमारी इकोनॉमिक कमेटी है, उसमें जाती है, उस पर चर्चा होती है, और जब इकोनॉमिक कमेटी उस चीज़ को पास करती है तब जाके हम कोई घोषणा करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हमारा घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि जो बिजली के बिल हैं वो हाफ होंगे, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया में सबसे महंगी हाफ होंगे। मतलब कि आप रेट हाफ करोगे? मतलब रेट हाफ करेंगे। जो ये 7 रुपये है, कम से कम लखनऊ के अंदर जो है 3.5 रुपये में देंगे। ये बहुत महंगी बिजली है, सरचार्ज भी इनके बहुत ज़्यादा हैं। और बिजली विभाग के लूटने का एक तरीका और भी है, जिसकी भी सरकारें आ रही हैं पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ। सरकारों ने बिजली डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता को लूटने का एक और सिस्टम निकाला है। एक तो मीटर हैं, स्मार्ट मीटर हैं, बहुत तेज चलते हैं। दूसरी बात यह है कि हर बार जो नई सरकार आती है कम से कम 2 बार मीटर बदलवाती है घरों के, और वो मीटर का पैसा जो है वो हमारे आपके बिल से कटता है। हमारे आपके बिल से कटता है। तो भैया, आप मीटर बार बार बदलवा रहे हो, पैसे हमसे क्यों ले रहे हो? हमारा पूरा मीटर चल रहा है, या तो हमारे पुराने मीटर का पैसा हमें वापस करो। और वो जो मीटर आप हमसे उतरवा लेते हो, वो क्या करते हो आप? तो कांग्रेस के पास कोई योजना है कि आप जनता को कोई? हमने बताया ना कि आप देखिए, पंजाब में भी हमने जो है किसानों के लिए बिजली बिल्कुल फ्री करी हुई है, और उत्तर प्रदेश में बिजली के यूनिट हम हाफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ होगा। किसी भी हालत में कहीं पर भी गांव में 3 रुपए से ऊपर बिजली नहीं मिलनी चाहिए, 3 रुपए यूनिट से ऊपर, और शहर में भी 3.5 रुपए हमारे यूनिट रहेगी। और सर्च चार्ज को भी हम हाफ करेंगे। ओके, मैं सर्वेश और किसी भी हालत में मीटर नहीं बदलेगा, जो मीटर है वो सही होगा। धन्यवाद। मीटर के नाम पर लूट नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल कह गए थे कि उनको एक वरदान हासिल है कि फ्री बिजली वही दे सकते हैं। तो भाई, कौन सा वरदान आपको हासिल है? थोड़ा इन लोग से भी शेयर करो ताकि यहाँ हम लोग भी फ्री बिजली का सेवन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ है, दूसरी पार्टियों के नेताओं की नीयत साफ नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। अभी ढेर सारी समस्या, भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बिजली अनवरत देते हैं, सबको पता है, मैं भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूं, बिजली कितनी मिलती है। देखिए, इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इन लोगों को जनता से बड़ी दिक्कत है। इतने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद 4-4 हज़ार यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में यूज करते हैं, लेकिन जब जनता को मुफ्त में देने की बात आती है तो इनको पता नहीं क्या, इनके पेट में दर्द होने लगता है। जनता के टैक्स के पैसे से ये नेताओं को फ्री बिजली दी जा सकती है, लेकिन वो जनता को जब खुद अपने ही टैक्स के पैसे से अपनी बिजली दी जा रही है तो इनको प्रॉब्लम होने लग रही है। देखिए, ये पूरे के पूरी तरीके से सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में सरकार बनने के 7 दिन के अंदर हमने बिजली के दाम फ्री बिजली दे दी लोगों को। हमने तो कहा था बिजली हाफ पानी माफ, हमने तो बिजली भी माफ किया, पानी भी माफ किया। तो पूरा देश जानता है कि अगर आज किसी के पास, और पूरे 7 साल हो गए, 7 सालों से, इतने दिनों से सरकार चल रही, आज तक हमने दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं दिए। हमने सीधा कहा था, जबकि दिल्ली के पास बिजली का अपना उत्पादन नहीं है, दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों के पास बिजली का उत्पादन है, दिल्ली सरकार बिजली खरीदती है। तो मैं चमत्कार समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके बावजूद दिल्ली की डिस्कॉम कंपनियां फायदे में हैं। ये बड़ा ही मतलब चौंकाने वाली बात है। देखिए, ये समझना पड़ेगा, ये राजनीतिक पार्टियां और ये बिजली के जो बिजनेस करते हैं,
देखिए ये जितनी भी ये पारंपरिक राजनीति वाली पार्टियां ये बिजली वाले लोगों से सेटिंग करती हैं और ये चोरी करते हैं, इनकी नीयत नहीं होती है। ये चाहे मीटर बदल के चोरी करें, चाहे ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे चोरी करें, चाहे बिजली के बकाया बिल कभी ना लाएं, ये इस तरीके की चोरी अक्सर करते रह रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ है। आप देखिए, आज मुझे खुशी की बात है, मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि हम बिजली और पानी के जिस मुद्दे पे राजनीति कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का वो सबसे प्रमुख मुद्दा बना पड़ा है और अखिलेश यादव जी ने यह अनाउंस किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज नहीं तो कल जनता की मूलभूत जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इसी पे बात करनी पड़ेगी। और आज ये जानबूझ के ये इतरों और मित्रों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो इधर से मैं राजीव सिंह को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका सर्विस, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं। राजीव, आप तो एक्सपर्ट हैं और इस डिपार्टमेंट के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, पिछली डिबेट में भी आप मेरे साथ मौजूद थे जब मनीष सिसोदिया को हमने आमंत्रित किया था। आप मुझे बताइए कि 300 यूनिट बिजली देना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या संभव है, कितना आर्थिक बोझ आएगा और क्या हम दिल्ली मॉडल को अपना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इशू पे? ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है, पहले तो कुछ डेटाज जो आपने बताए थे कि 300 यूनिट बिजली देने का मतलब है 1800 से 2000 रुपए पर मंथ पर हाउस हमारा एक बर्डन आएगा विभाग के ऊपर फ्री बिजली देने से। आपको एक डेटा बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 3 करोड़ करीब 3.25 करोड़ टोटल कंज्यूमर हैं। इसमें 3 करोड़ 21 लाख हाउस होल्ड कंज्यूमर हैं, जो मतलब घरेलू उपभोक्ता हैं, और 15 लाख करीब पीटीडब्ल्यू हैं। तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेशन आएगा वो पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि लगभग 50 से 60 हजार करोड़ का एक विभाग के ऊपर बर्डन आएगा जो हम बिल लेते हैं। अगर हम मान लें जो हमारी लाइन लॉसेस होता है, अगर हम उसको स्टैंडर्ड भी मान लें तो वो अगर 15% भी कम कर लिए तो 60 हजार करोड़ रुपए में 15% आप कम कर लीजिए, तो वो जो भी सरकार आएगी उसके ऊपर बर्डन आएगा। और ये बिजली विभाग, पावर सेक्टर की जो चुनौतियां कब से स्टार्ट हुई हैं, 2000 से पहले जो हम लोग बिजली सप्लाई करते थे प्रदेश में, तब भी हम लोग 7000 मेगावाट बिजली देते थे, जब बहुत ज्यादा गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, कस्बों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, और बिजली पहुंच पाई थी तो कम समय के लिए बिजली जाती थी। क्योंकि ये बिजली एक सेक्टर ऐसा, इसको तुरंत हम डेवलप नहीं कर सकते, पावर हाउस लगाना पड़ता है, पावर हाउस के बाद ट्रांसमिशन लाइन डेवलप करनी पड़ती है, फिर जो हमारा कंज्यूमर है उसके इन तक हमें बिजली पहुंचानी पड़ती है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के साथ चुनौतियां ये है कि ये बहुत घनी आबादी वाला प्रदेश है और बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें हमारे छोटे छोटे मजरे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर बिजली पहुंचाने का जो इंफ्रा है उसकी कॉस्टिंग निकाल पाना वह बिल से बहुत मुश्किल है। तो सरकारें जो भी आए वो भाई सरकारी जो भी टैक्सेस पैसा है वो उसको अगर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, और जो इंफ्रा में वो इन्फ्यूज करते हैं करीब 20-25 हजार करोड़ रुपए पर ईयर, तो अगर कर सकती है तो करें, वो सरकार का काम है। लेकिन आपको देना चाहता हूं, आने वाली है कि क्या है, पावर कारपोरेशन का काम है कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जनरेट करना, ट्रांसमिशन लाइन से लाना और लोगों के एंड यूजर के घर पे पहुंचाना। अगर कोई पार्टी की सरकार बनती और वो दावा कर रही 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, आप यानी यूपीपीसीएल सरकार से कहे कि हमको इतनी सब्सिडी हर महीने की पहली तारीख में हमारे अकाउंट में भेज दो, फ्री बिजली ले लो, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें कोई हम वही तो कह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। एज ए इंजीनियर, पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर और अभियंताओं कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। पैसे भेज दो डायरेक्ट उनके खाते में यूपीपीसीएल को, हर महीने की 1 तारीख को। नहीं, हाँ, हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत ही है लोगों से पैसा वसूलने की। क्योंकि जाते हैं गांव, मजरों, कस्बों में जाते हैं, वहां पर किसी का कनेक्शन काटोगे, वो बिना कनेक्शन काटे पैसा नहीं देगा, तो वहां पर झगड़ा और उसकी बात होती है, एफआईआर, और दुनिया भर की सबसे बड़ी, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। तो क्या ये सुझाव जो मैंने दिया है, ये सुझाव ठीक है कि हम फ्री बिजली, अगर कोई पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि फ्री बिजली देगी, तो हर महीने की पहली तारीख को यूपीपीसीएल के खाते में उतना पैसा ट्रांसफर करो? नहीं, वो देना ही पड़ेगा। नहीं, वो देना ही पड़ेगा, वरना अगले महीने से बिजली दे ही नहीं पाएंगे जी। भाई, जहां से हम बिजली खरीदेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर 300 यूनिट का बिजली का हमने किया, क्योंकि यहाँ एक पंखा बत्ती कनेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत अभी लोगों को कनेक्शन दिया गया, तो उनका 300 का खर्चा नहीं है, वो 100 यूनिट का खर्चा है, 150 यूनिट का खर्चा, वो बढ़ेगा। जब आप उनको फ्री देंगे, उसको जलाएंगे, यूज करेंगे, तो वो बढ़ेगा, तो आपकी जो लागत है, जो बिजली खरीद के आप देते हैं, वो भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग जो समस्या की जड़ पे नहीं जा रहे हैं, समस्या की जड़ हम अभी जो मैं कह रहा था कि 2000 से पहले इतनी ज्यादा चुनौतियां नहीं थी, 2000 के बाद क्यों आई? क्योंकि आपने बिजली सेक्टर की पूरी डिसमेंटलिंग कर दी।
और जिन जिन प्रदेशों ने डिसमेंटलिंग नहीं की, जैसे हमारा केरला है, उन्होंने कोई डिसमेंटलिंग नहीं की, उन्होंने बस आप बोर्ड मुझे एक बात बताओ, आप तो कंप्लीट कर एक्सपर्ट दिया। हो, ये हिमाचल दिल्ली कैसे ऐसे कर ले रहा है कि फ्री बिजली भी दे रहा है और 7 साल से पैसे भी नहीं बढ़ा रहा है? देखिए दिल्ली में क्या है, कॉमर्शियल रोड बहुतायत में है, बड़ा कंज्यूमर बहुतायत में है। सेकंड थिंग, जो पैसा ये दे रहे हैं जो सरकार, वो सरकार दे रही है कंपनियों को, जितनी भी सर्विस उन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है ना, उनको किसी से मीटर बिजली कनेक्शन काटना है ना कुछ करना है, तो कंपनियों तो बहुत फायदे में है दिल्ली में। इसलिए थैंक यू राजीव जी। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी मौका दूंगा और कुछ तकनीकी सवाल भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। समीर सिंह की हमने बात सुनी, इनका कहना है कि हम फ्री बिजली का विषय तो नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन हम दाम को बांध कर रखेंगे और 24 आवर्स लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। बीएसपी भी कमोबेश इसी तरह की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बिजली का बिल वो हाफ करेगी, यानी कीमतें आधी करेगी। बट आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में 7 साल जैसा कर ही रही है कि वो फ्री बिजली दे रही है। क्या बिजली का मुद्दा उत्तर प्रदेश के लोगों को भा रहा है या नहीं भा रहा है? ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया बह सकता है, मुफ्त दारू दी जा सकती है, तो बिजली भी मुफ्त दी जा सकती है। बिजली एक बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत है, लेकिन जब शराबबंदी हो सकती है किसी प्रदेश में, तो वहाँ पर मुफ्त बिजली का नारा संकल्प भी जो है वो पूरा हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ ना उद्योग है ना प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पर रेवेन्यू के इतने बड़े स्रोत को बंदी कर दिया गया है, वहाँ पर शराबबंदी हो गई। सरकार यहाँ शराबबंदी की हिम्मत नहीं कर पा रही क्योंकि उससे पैसा बहुत आता है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में बात आती है, चुनाव जब चुनाव आते हैं तब ये बिजली का मुद्दा आता है। पिछले चुनाव में लोग कहते थे बिजली नहीं आ रही। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा उठाया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली का तार पकड़ लें, पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही। पहले ये सब एक दूसरे पर ऐसे खूब आरोप लगाते थे। आज योगी जी ने कहा कि जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे वो मुफ्त क्या देंगे। तो ये मुद्दा हमेशा से रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि वादा और जुमला में ज़्यादा अंतर नहीं है। चुनाव के पहले जो चीज़ वादा होती है, चुनाव जीतने के बाद अक्सर वो जुमला मानी जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आप कैसे भरोसा करेंगे कि बिजली या राशन या कोई और स्कूल की फीस या कोई चीज़ फ्री हो जाएगी। चुनाव के बाद अगर वो चीज़ हो तब तो फिर उसका कुछ मायने है जो दल सत्ता में आए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होती है तो अगर आप 6 रुपया माने तब भी 1800 रुपया बिजली का बिल बचेगा। तो 1800 रुपया जो बिजली का बिल है उसमें 70% आबादी करीब कवर हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब सवाल ये आता है कि बिजली विभाग इतना घाटे में है, ये क्या संभव है फ्री बिजली देना? किसानों का कर्जा सरकार माफ़ करती है 36,000 करोड़ का, तो बिजली का बिल भी चाहे तो माफ़ कर सकती है। लेकिन यूपी का बिजली विभाग घाटे में है। घाटा छोड़ो, घोटाले में है। 4,000 करोड़ रुपया पीएफ का घोटाला हुआ। दीवान हाउसिंग कंपनी में कर्मचारियों का पैसा डूब गया बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का 4,000 करोड़। वो लोग बात भूल गए, ये कितना बड़ा घोटाला था। आज कहते हैं साहब बिजली विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, कोई बैंक कर्जा नहीं देगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये बिजली विभाग अफसरों और मंत्रियों के लिए चारागाह है। यहाँ भरपूर फसल उगी है, हरियाली है, ये बरसीम की तरह चरे जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं करोड़ों अरबों वारा न्यारा हीटर मीटर तार केबिल सब खरीदने में। आप देखिए कितना जंप करते हैं मीटर। जिसको भोगना है सब जनता भोगे। मंत्रियों को, अफसरों को सुविधाओं
में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, न सुविधा में और न लाभ में। आप एक चीज कहते हैं कि दिल्ली में हो गया, यूपी में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है। अब मैनेजमेंट कोई करने वाला आए तो हो सकता है करे। अच्छा, मुफ्त देने की जो परंपरा शुरू हुई है, वो मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली, फिर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, फिर बचा क्या? आदमी काम क्यों करेगा? सब मुफ्त मिलता रहे। आपको याद होगा कि लॉकडाउन जब लगा तो लोग घरों में थे, नौकरियां चली गई, घरों से निकल नहीं रहे थे, बिजली लेकिन जली और बिल भरपूर लिया बिजली विभाग ने, कोई कमी नहीं छोड़ी जी, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, आरसी कट जाएगी, बिजली बिल देना। पर ये बताओ कि बिजली विभाग तो खुद कंगाल है, अगर मतलब सरकारी गारंटी ना लगी हो तो ये तो बैंकरप्ट डिपार्टमेंट है ना। अरे भाई, हमारे समाज में कंगाल और सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्जा लेके घी पीने वालों की तादाद इस देश में बहुत लंबी रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विभाग घाटे में जा रहा है, डूब रहा है, बंद हो जाएगा। उनको इससे मतलब है कि अफसरों के यहाँ 5-5 गाड़ियाँ, 20-20 नौकर, लाखों करोड़ों की घूस, ये सब सुविधाएं चलती रहें मंत्रियों के घर और अफसरों के घर। ये प्रदेश भ्रष्टाचार से करा रहा है। बिजली विभाग उसी का एक नमूना है। यहाँ मुफ्त की बात तो होती है, लेकिन उस मुफ्त की आड़ में प्रदेश की कितनी बर्बादी होती है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या ये सिर्फ महज घोषणा है? मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बन सकता है बड़ा, और बड़ा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल ने ये वादा किया है। तो ये अभी कोई राजभर कर ले, कोई MIM करे तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अगर ये वादा कर रहे हैं तो उनको इस वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो जनता आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हमारे देश के नेता बड़े ढीठ हैं। ये चुनाव से पहले वादा करते हैं, चुनाव के बाद इनको वादा दिलाओगे तो आपको काट खाने दौड़ेंगे, कहेंगे वो बात ना करो जो बुरी लगे। जी। कुल मिला के ये है। अपने यहाँ पहले बिजली बड़ी कटती थी, लाठियाँ चल जाती थी। गर्मियों में हम लोग गांव में बत्ती कट जाए, रात भर पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करते थे। कहीं गांव के पुलिया पे बैठे हैं, कहीं सड़क पे चक्कर काट रहे हैं कि किसी बीच से लाइट 12 बजे 1 बजे आ जाए, नहीं आई तो बेना झलते झलते लोग सो गए। मच्छर काट रहे हैं, लेकिन अब नींद आ रही तो सो जाएगा। कहते हैं, आपने मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो यही हुआ करता था। जितने लोग ये सुन रहे हैं और बैठे हैं, ये सब इससे रूबरू है। सही कह रहे हो आप। 90s की बात है, हम लोग बड़ा परेशान रहते थे। बिजली का अभाव और संकट पूरे प्रदेश ने झेला है, अब भी झेलता है गाहे बगाहे। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि ख्याल आया कि तार जोड़ दे चलकर, जो होश आया तो देखा कि लाइट ही नहीं थी। अब तो हर कोने का मच्छर भी हमें पहचानता है। उम्र गुजरी है यहाँ बिजलियों के आते जाते, और आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो जी। और लाइट अगर चली जाए तो इन्वर्टर की तैयारी रखो। ये बड़ा हमारे यहाँ विचित्र व्यवस्था रही है। थोड़ा और सुनिएगा जी। बिजली पर आज चूंकि मामला तगड़ा है। हाँ। एक साहित्यकार ने लिखा और कि कोई बिजली इन खराबों में घटा रोशन करे, अय अंधेरे बस्तियों, अय अंधेरी बस्तियों, तुमको खुदा रोशन करे। एक लड़का शहर भर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक बुढ़िया रोज चौखट पर एक दिया रोशन करे। खैर अगर तुमसे न जल पाए वफाओं के चिराग, तो बुझाना मत जो कोई दूसरा रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी बात रखने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री का वायदा किया है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अभय नाथ यादव लिखते हैं कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से गुजर रही जनता को इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है।
तो अंकित चौरसिया लिखते हैं कि अखिलेश ने जो कहा है वो जरूर करेंगे, इस वादे से सपा को लाभ मिलेगा। दरअसल बिजली की किल्लत उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से लंबे वक्त तक रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। वो इसलिए कार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली का अपना जनरेशन लगातार कम होता जा रहा है। बिजली के अपने नए प्लांट सरकार के बहुत कम लगे हैं, निजी क्षेत्र से खरीदना पड़ता है और या तो फिर उसको ग्रिड से लेना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 9 रुपये 10 रुपये प्रति यूनिट तक रेट चला जाता है। हालांकि इस वक्त जाड़ों में खपत कम होती है, रेट कम होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये रेट बहुत महंगे हो जाते हैं। तो जब आपके पास अपना जनरेशन ना हो और आपको खरीद कर बांटना पड़े तो ये निश्चित तौर पर बड़ी कठिन और बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। मैं सीधे चलता हूँ समीर सिंह, नावेद सिद्दीकी के पास, क्योंकि उनकी पार्टी ने ये वायदा किया कि 300 यूनिट बिजली तक फ्री देंगे, लेकिन राजीव सिंह कह रहे हैं कि इसके लिए 50,000 करोड़ तक की आवश्यकता पड़ सकती है। नावेद जी, आपने राजीव की बात सुनी, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, एक्सपर्ट हैं और इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं लंबे समय से। उनकी जो चिंताएं हैं वो बड़ी हैं। आप कोई वायदा कर रहे हैं तो उनकी चिंताओं का समावेश आपकी वायदों में होना चाहिए। ब्रिजेश जी, अभी वीरेंद्र जी ने एक बात कही कि ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ये वादा प्रमुख विपक्षी दल ने किया। और जैसा कि अभी कू ऐप के ऊपर आपके अभी आया जवाब, लोगों के मैसेज आए कि ये अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, तो पहली चीज तो सबसे ये देखिए कि वादा कौन कर रहा है और क्या उस शख्स ने कभी पहले वादे जो किए वो पूरे किए कि नहीं किए, ये भी देखना होगा। तो ये जनता ने तो देख लिया कि जिस शख्स ने वादे किए थे उस वादों को 5 साल के वादे किए थे और 3 साल में पूरे कर दिए। अब एक नया विजनरी जहन है, एक सोच है जी, तो उनको मालूम है सारी चीज बैठ करके सब डिसाइड हो गई। बट एक टेक्नोक्रेट ने अगर कुछ सवाल उत्पन्न किए हैं तो उनके सवालों का आपने जवाब देना चाहिए। नहीं, जवाब हम देंगे। देखिए, ये टेक्नोक्रेट हैं, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोक्रेट की एक महफिल मुनक्किद करके हम लोगों ने बैठ करके अपने कार्यालय में बैठ करके बात की। तो अब सारी चीजें आपसे हम चैनल पे नहीं बता सकते हैं, वरना दूसरे लोग अभी उसको कॉपी कर लेंगे। इसलिए ये लोग बहुत होशियार हैं। बट आप अपना वायदा निभाएंगे पक्का? ब्रिजेश भाई सुन लीजिए, अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे टाइम में, अभी हमारी सरकार में लाइट जो है कहीं जाती नहीं, गांव में तो जाती नहीं। मैं सुन रहा था, अरे भैया मेरे, अम्मा जब आएगी नहीं तो जाएगी कहां से? ये तो बताओ। ऑलराइट, ठीक है, मैं समीर जी को आमंत्रित करता हूं। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी बात शीघ्रता से रखें। समीर सिंह जी, आप इन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर कहूंगा, हमारी सरकार की प्राथमिकता सबको बिजली और निर्बाध बिजली है। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता 4 वीआईपी जिलों को बिजली थी। इनकी सरकार में अभी वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे कि अखिलेश ने कहा था बाबा तार पकड़े तो पता चलेगा बिजली आती थी। 2 युवराजों की फोटो मैं दिखा सकता हूं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, कि उन्होंने एक यात्रा निकाली थी बलात्कारी गायत्री प्रजापति के गांव विधानसभा से। उन्होंने लग्गी से तार हटा के अपनी यात्रा को पूरा किया था। मैं दावा कर सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सूरत ऐसी है कि अखिलेश जी को कहीं भी अपने रथ पर चढ़ के चलने के लिए लग्गी और डंडा लेके नहीं चलना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश के बिजली को सुधारा। हमने 673 नए पावर सेंटर 33/11 केवीए के लगाए हैं। हमने 1,21,000 घरों को रोशन किया है बिजली से। इन्होंने 5 साल में सिर्फ 70,800 साल का बजट कितना है, इतना बता दो। एक सेकंड नावेद जी, आप रुक जाए, उनको अपनी बात रख लेने दें। आपके बीच में वो नहीं बोले, उनको बोले। बजट पूछ लीजिए, प्लीज वेट। समीर जी मैकेनिज्म बता रही है जी। आम आदमी पार्टी जो बिजली का मैकेनिज्म बता रही थी, मैं राजीव जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए, बीरेन जी ने जिसका उल्लेख किया कि 2 करोड़ आबादी का दिल्ली, कितने लोगों को ये फ्री बिजली कनेक्शन देते, फिर फ्री बिजली देते। हमने उत्तर प्रदेश के गांव को रोशन किया। हमने उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली दी। हमने उत्तर प्रदेश के गांव के जले ट्रांसफार्मरों को बदला। हमने सुविधाएं बहाल की हैं। हम अच्छी बिजली दे रहे हैं।
हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम आगे भी सस्ती बिजली देंगे, हम झूठ नहीं बोलते। आगे आओगे Okay, all right. गरीबों की Thank बिजलियों you. को काट के Thank you. दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को भेजा था, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का गरीब जानता है कि आप बिजली नहीं देते हो, आप बिजली की लाइन काट डॉक्टर के एमएच खान, भगाने क्या का काम बिजली करते वाकई हो, में उत्तर आप प्रदेश में एक राजनीति बड़ा करते चुनावी हो, मुद्दा बन रहा है? आप और अगर बन ढकोसला रहा है करते हो। तो बीएसपी का स्टैंड क्या है? डॉक्टर खान साहब। नहीं देखिए, अभी देखिए अब समीर जी भी और नावेद साहब सब बातें बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। कहाँ है? गांव में बिजली है ही नहीं है। नावेद साहब जरा सा बताइएगा ना, समाजवादी पार्टी ने आप कहते हैं जो वादा किया 3 साल में पूरा कर दिया, तो नावेद जी जरा दिल खोल के बताइएगा 16% मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा समाजवादी पार्टी ने किया था, क्या वादा पूरा किया था? नहीं किया था। भाई साहब आप ये बताइए। अरे अब आप देखिए, आप बोलिए, आप नहीं 16% मुसलमानों को आरक्षण देने अगर का, आज बिजली की बात करें तो ज्यादा नहीं हम ये उन्होंने कहा सब वादा पूरा कर देते हैं। ओके, सब वादा पूरा करते हो तो इसमें भी आ जाओ ना। जी आप टोकेंगे नहीं बीच में प्लीज। अगर सब वादा पूरा करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि सारा स्वर्ग नहीं बना देती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने काम अपने हिसाब से काम करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर में बहुजन समाज पार्टी का कोई आसानी नहीं है। पर बिजली को लेकर आप लोग बहुत कंसर्न नहीं है, इसका मतलब? बिजली देखिए, बिजली हम जब प्लांट लगाएंगे नहीं बिजली नहीं कहाँ से आएंगी? ये प्लांट लगाते नहीं है, ये बिजली कहाँ से लाएंगे? ये नहीं ला सकते हैं ना, ये कर सकते हैं, घटा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। इस तरह टोका टिप्पणी ना करें नावेद भाई। आप नावेद साहब देखिए, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप शोभा नहीं देता आप इस तरह। देखिए विजय जी, ये फिल्मी जगत के आदमी हैं, ये जोकराई करते रहते हैं, तो करने दीजिए जोकराई इनको। नहीं, हमको नहीं कुछ करना। अरे ऐसा मत बोले। नहीं, फिल्मी जगत के आदमी है, कड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभी ये खाना इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नाच गाना भी करने लगेंगे ना। ये दिक्कत ये है कि सीरियस बात हो रही है और आप हंस रहे हैं। देखो आप इतना सीरियस मैटर लेके आए हैं, अब आप हंस रहे हो। आपके पास प्लान कोई नहीं है। बिजनेस मिसाज पूछ तो रहे हैं क्या प्लान है, जवाब नहीं आपके पास कोई है। आपने कहा सवाल इस बात का है कि लंबी छोड़ना भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का काम ही है कि लंबी छोड़ो, जनता को मूर्ख बनाओ। तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो वादा करते हैं लोग, वो वादा पूरा नहीं कर पाते। बहन कुमारी मायावती जी वादा नहीं करती, उसको भी करती है। और बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, ये सब इस्तेमाल मत करिए। आप उनको खान साहब के नाम से पुकारिए। कोई यहाँ चाचा भतीजा नहीं चल रहा। खान साहब आप ये भतीजा बता रहे हैं, हम लोग को चाचा बता रहे हैं। ये भतीजा है, ये फिल्मी दुनिया का आदमी है, ये नाच गाना भी करता है। कौन? यही नावेद सिद्दीकी। और ये झूठ भी बहुत बोलता है, कभी रावण बन जाता है, कभी राम बन जाता है। तो इनकी बात तो छोड़िए आप, इनकी बात पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इनको जो दुनिया देखती है वो जाना है। आप क्यों नाराज हो नावेद से? ऐसे क्या गलती कर दी? नहीं, नावेद कह रहे हैं कि 3 साल में सब पूरा कर दिया। सारा 3 साल में कौन सा पूरा कर दिया? मैंने एक सवाल पूछा नावेद साहब से कि 16% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी, आपने दिया 16% आरक्षण मुसलमानों को? हाँ, समीर भाई नहीं कह रहे थे, नहीं दिया और झूठ बोल रहे हैं बैठ के चैनल पर। ये इसे शेरोशाही बना लो आप। सीरियस बात नहीं कर सकते नावेद सिद्दीकी साहब। नावेद सिद्दीकी साहब सीरियस बात नहीं कर सकते। और भतीजे की नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश देख चुका है। उत्तर प्रदेश में ये नए चाचा भतीजे आ गए हैं। खान साहब समीर भाई जरा आपको मैं कह रहा हूं, और भतीजे की भी नूरा कुश्ती खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जरा आपने मोदी जी की भी बात कर लीजिए ना। जो गठबंधन, अरे भाई अपने मोदी जी की बात कर लीजिए ना, जो लंबी फेंक रहे हैं, जो मोदी जी लंबी फेंक रहे हैं, उनकी बात कर लीजिए ना। योगी जी जो काम नहीं किए हैं उसको भी बता रहे हैं। योगी जी कह रहे अरे मोदी जी हमने तो ये काम ही नहीं किया था, आपने ये भी बता दिया। योगी जी ने तो वो काम किया है जो मोदी जी बता रहे हैं, काम ही नहीं किया है। तो वो परेशान बेचारे हाल है। ऐसी बातें मत करो। टिकट कहीं नहीं बिक रहा। टिकट बेचने वाली बात गलत है। अच्छा टिकट बेच रहे हैं तो तुम्हारी औकात है खरीदने की? ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? औकात है तो खरीदो, औकात हो तो खरीदो। हम कह रहे हैं तुम्हारी औकात, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट ले लो। तुम्हारी औकात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट वही पाएगा जो सर्वजन समाज को हित में रखे के काम करेगा। खान साहब क्या हो जाता है? सुखाय का नारा लगाने वाले को आप सीनियर हो, टिकट मिलेगा। खान साहब आप सबसे सीनियर हो। सतीश जी के साथ आप बड़े सीनियर हो। खान साहब कैसी भाषा बोलते हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्वजन। समीर क्यों खरीदेंगे? अच्छा बीएसपी का टिकट आप बताओ, क्यों खरीदेंगे बीएसपी टिकट? समीर कौन बेच रहा है? समीर को कौन सी जरूरत है? कौन बेच रहा है?
कौन बेच रहा है बताइए? बताओ भाई समीर जी। अगर बेच रहा है कोई टिकट तो अगर किसी में हिम्मत हो तो सबूत ला के दिखाए, वरना माफी मांगे मेरे चैनल में बैठ करके। ओके, शर्म नहीं आती बात कहते हुए। जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, बहुजन समाज पार्टी सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन रही है, सबका हिसाब किया जाएगा। ऑलराइट, आसिफ रिजवी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हो गया, बस करिए, रुक जाइए, रुकिए। ओके, आप मुझे बताइए कि क्या ये 300 बिजली यूनिट देने की बात जुमला है या वाकई में इसको हकीकत में बदला जा सकता है? देश में एक बार करंट चल रहा था कि काला धन आएगा और 15-15 लाख मिलेंगे, ये उसी तरह का एक वादा है। जैसे 15 लाख हर एक हिंदुस्तानी को मिल गए, वैसे 300 यूनिट। तो सपा की इस वायदे पर आपको यकीन नहीं जी? समाजवादी पार्टी की इस वायदे पर 15 लाख भी मिल गया साहब, जैसे 15 लाख मिल गया, जैसे काला धन विदेश से वापस आ गया वैसे बिजली भी मिल जाएगी। हम तो उससे मनाते नहीं कर रहे हैं। अरे ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनकी महिला के साथ चीरहरण किया, उसकी साड़ी फाड़ी तो अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकले। तब तो हमारी प्रियंका गांधी जी वहाँ गई और उनकी लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता आपके चैनल पे चला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंचायत इलेक्शन किस तरह से साड़ी फाड़ी समाजवादी पार्टी की महिला बलात्कारी की विधानसभा से। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, वो तो आपने बताया था सिंगर वाले मसले में। अरे आप तो बोलो मत, आप लोग तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो। उन्नाव में आपने बलात्कारी का साथ दिया, हाथरस में आपने बलात्कारी के साथ दिया। आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी। किसकी पार्टी? किस दम पे कह रहे हो? अरे कोई महिला आपको काला झंडा दिखाएगी तो आप गोली मार देते हो। आप तो गुंडे हो। आपका आशुतोष टंडन अपनी बहू को परेशान कर रहा है, आपका मंत्री अपनी बहू को परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? कौन परेशान कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़ी है। कौन? आपकी पार्टी की मंत्री की बहू। कौन मंत्री? आशुतोष टंडन जी की बहू भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस खड़ी रो रही है। किस बात? साहब इनके मुकदमा नहीं दे रहे हैं। वो अपने पार्टी के जो मंत्री हैं वो बहुओं को परेशान कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बहुओं को परेशान कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर उन्नाव में बलात्कार कर रहा है। आप कह रहे हो ठीक है, हाथरस में आपने जो है रात में शब्द। थैंक यू। आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे आप केवल बलात्कारियों के साथ खड़े हो। थैंक यू सर्वेश मिश्रा, महिला विरोधी पार्टी है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग केवल महिलाओं की साड़ी फाड़ने आप मुझे फार्मूला बताओ जिससे यूपी के लोगों को फ्री बिजली मिले। दिल्ली वाला फार्मूला खोलो और बताओ कितने लोगों को बिजली फ्री दे रहे हो। समीर सिंह पूछ रहे हैं। देखिए ये सीधी सी बात है, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, 25 करोड़ है। दिल्ली के 2 करोड़ की दिल्ली का बजट इस समय 60,000 करोड़ के लगभग है, 65,000 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या बड़ी है तो उत्तर प्रदेश का बजट भी बड़ा है। लेकिन क्या है कि वहां जो भी दल हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल नहीं है। और नहीं तो दिल्ली में जैसे हमारी प्राथमिकता है, हमारा पहले बिजली देना, पानी देना, स्कूल, अस्पताल देना, तो हम बजट में सबसे पहले उन्हीं के। अच्छा, उनकी शंका का निवारण करो और ये बताओ। देखिए 35 लाख परिवारों का बिल जीरो आया है। 35 लाख परिवारों का बिल जीरो आया है, आपको पता होगा। 35 लाख परिवारों के बिजली का बिल जीरो आया है। हमने लिखित में दिया। माननीय अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जो रैली की, रैली में उन्होंने फ्री बिजली के बिलों की कॉपी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी को फ्री बिजली देने से बहुत दिक्कत है, जबकि अमित शाह जी खुद हमारा जो फ्री बस की सेवा है वो बंगाल में ममता बनर्जी जी को हराने के लिए फ्री बस की सेवा का उद्घाटन करने चले जाते हैं। आप आम आदमी पार्टी के मॉडल करने को कितनी भी कॉपी करने की कोशिश कर लीजिए, आप नहीं कर पाए। आप सुनिए ना, आप दिल्ली के बोलिए सर। उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ है। अगर आप जनसंख्या 25 करोड़ है तो बजट भी 5.5 लाख करोड़ है। दिल्ली मुंगेरी लाल के हमने देखिए दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली में हमने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। आप सीधा बोलिए फ्री बिजली नहीं देने वाले। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती क्यों नहीं है कि फ्री बिजली के खिलाफ है। आप अपने सांसदों से बोल दीजिए 4000 यूनिट बिजली फ्री देना छोड़ दें। आप अपने मंत्रियों से बोलिए, मोदी जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सब फ्री बिजली लेते हैं, बोल दीजिए फ्री बिजली लेना बंद करें। आपको जनता को फ्री बिजली मिलेगी तो आपको दिक्कत है, जब नेताओं और सांसदों से आपको दिक्कत नहीं है। आप अपने मंत्रियों से बोल दीजिए फ्री बिजली लेना बंद कर दें। जनता के टैक्स से पैसा। धन्यवाद, शुक्रिया। राजीव सिंह को लाया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद राजीव सिंह। ऑलराइट राजीव जी, आप मुझे बताओ कि हम क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपनी लाइनों का मेंटेनेंस ठीक रखें ताकि हम ये लाइन लॉस कम कर सकें। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन लॉस है वो सर्वाधिक है बाकी राज्यों के मुकाबले। अगर आप लाइन लॉस पर कंट्रोल कर लें
तो आप बहुत हद तक अपने घाटे को कम कर सकते हैं। तो क्या कारण है कि आपका लाइन लॉस कम नहीं हो रहा है, वो लगातार या तो स्थिर है या फिर बढ़ रहा है? नहीं, लाइन लॉस की सीधा मतलब है कि बिजली की चोरी हो रही है और उसकी लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। हम लोग उस पर पूरा मतलब लगे हुए हैं, सरकारें भी लगी रही हैं कि किसी तरीके से ये चीजें समस्या का कम हो। एक जमाने में 40% से ऊपर होता था, 45 तक जाता था, अब घट रहा है, 25 तक आया है। और जो टारगेट था विदिन 15 लाने का, उस पे यहाँ के कर्मचारी, अभियंता और जो भी सरकार रहती है वो लगी रहती है किसी तरीके का लाइन लॉस कम हो। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो खर्चा है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का, चाहे बिजली खरीद का हो, चाहे स्टैब्लिशमेंट का खर्चा हो, चाहे एम्प्लॉयज की सैलरी हो, चाहे हमें बिजली कंपनियों को पैसा देना हो, जो भी खर्चे हैं, चाहे मेंटेनेंस का खर्चा हो, वो कैसे कम हो। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपने यहाँ 4-4, 10-10 कंपनियां बना दी जिनकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई सोल्यूशन है कि हम पावर कारपोरेशन का घाटा भी कम करें, सस्ती दर पर बिजली भी दें? बिल्कुल मैं बता रहा हूं। आप जितना भी आपकी पीक डिमांड जा रही है, इस साल गई है 25,000 मेगावाट, 12,500 मेगावाट का आपका अपना जनरेशन हो। आज की डेट में 5,000 मेगावाट का हमारा जनरेशन है, उसमें 4,000 करीब अवेलेबल रहता है क्योंकि पुरानी मशीनें कुछ मेंटेनेंस में रहती हैं। 4,000 मेगावाट की हमारी नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन उससे कितना होगा? जो बाद में पुरानी मशीन लगी वो भी हमारी जाएंगी। तो हमारा कहने का सरकार को ये सोचना चाहिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि जितनी भी हमारी बिजली है, जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा अपना पावर हाउस है, उसको चलाने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ हमें कोयले का, उसके जो रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा देना है और एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है। उसका आपको कोई बिलिंग नहीं करनी, किसी ने बिल कर दिया। आज उत्पादन निगम का 6-7 हजार करोड़ रुपए बकाया है, तो सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। उन्होंने एक वडवाणी ने रिपोर्ट बना दी कि सारे बिजली बोर्ड को तोड़ दो। ये क्या तोड़ दिए। आज 20 साल होने आ रहे हैं जब ये तोड़ा गया था, समझौता हुआ था, 1 साल बाद रिव्यू करेंगे, लेकिन आज तक 20 साल तक कोई नौबत नहीं आई। सरकारों को ध्यान ही नहीं है। जो भी पार्टियां, उनका ध्यान है कैसे हम फ्री की बात करें, कैसे बात करें, क्या हो कि हमें वोट मिल जाए। जो समस्या है उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। यहाँ का अभियंता हमेशा बात करता रहा है, अभियंता संघ हमेशा बात करता रहा है कि भाई कैसे सुधार होगा, उनकी कोई बात सुनने को नहीं तैयार है। कभी कहीं से यरनस टैंक से पकड़ लाते हैं, कभी प्राइस वाटर हाउस कूपर से आते हैं, जिनको कोई बिजली की ABCD नहीं पता, वो आगे इनको सलाह दे जाते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। आज 40-40 डायरेक्टर क्या जरूरत है? एक जमाने में उत्तर प्रदेश UPSC भी होता था, एक चेयरमैन होता था, एक सेक्रेटरी होता था, अब पूरा यूपी चलता था। इतना ही बड़ा यूपी था, कोई यूपी वो नहीं हो गया कि आज की डेट में कोई यूपी तो 10-15 महीने सुना कि तो MD ही हैं, वैसे आबादी बड़ी, 40-45 डायरेक्टर हैं, खूब सुख सुविधा संपन्न है। नहीं, हम पूरी मौज है इनकी। हम ये कहते हैं कोई भी पार्टी उस पर बात नहीं कर रही है। कोई पार्टी एक शॉर्ट रास्ता क्या है यार 300 यूनिट बिजली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वोट मिल जाएगा। आपको भाई पैसा उनको दोगे, कहां से दोगे भाई? टैक्सेस का पैसा तो दोगे, या तो जनता पे टैक्स आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कंप्लीट रिफॉर्म हो? हम लोग 20 कंप्लीट रिफॉर्म जो स्ट्रक्चर था, जो आजादी के बाद बना था, वो स्ट्रक्चर ठीक था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 सरकार ने बनाया था, उसमें सिर्फ कंपनी बनाने की बात थी। उसमें कहीं कोई नहीं है कि आप जिसके ट्राइफरकेशन कर दो, 10 कंपनियां बना दो, 15 कमा दो, वहां बैठ गया, इतने डायरेक्टर बैठ गए, सबके MD बैठ गए, ये हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाकई में आप सुधार करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर एक चीज और बता दूं, आपने जो कहा कि नहीं भैया इसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अरे हम लोग काम करते हैं 2% प्रॉफिट पे। जो यहाँ की हमारे यहाँ कंपनी है वो काम करते हैं 15.5% पे। अरे क्या बात है भाई, कहां से 15.5% पे काम कर रहा है? आपने क्यों उनको फ्री हैंड दिया रखा? क्या इतनी उन लोगों में खूबी है जो आज नहीं है? आज NTPC इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, बिजली बना के दे रही कि नहीं दे रही? हम लोग 4,000 मेगावाट, जो हमारे 5,000 मेगावाट है, हम भी 4,000 मेगावाट दे रहे कि नहीं दे रहे? हमारे मशीनों में जनरेशन पता कर लीजिए, कितना पुरानी मशीनों को कैसे हम लोग चला के कैसे उनसे जनरेशन दे रहे हैं। लेकिन भरोसा ही नहीं है। आप हमें यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देते हो, उसमें रखते हो, हम पे ही भरोसा नहीं करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपने अपने अमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।